हम लोग स्टार्ट करेंगे। वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है, इससे वेबसाइट क्रिएट करना सीखेंगे। डज नॉट मीन कि पूरे जितने भी वेबसाइट्स होते हैं वर्ल्ड में सारे वर्डप्रेस पे ही बनते हैं, बट वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जो फ्रीली अवेलेबल है। और इससे क्या है, हम लोग बिना किसी टेक्निकल असिस्टेंस के हम लोग खुद का एक वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट का मतलब हो गया कि वी कैन क्रिएट 100 पेजेस एंड वो सब 100 पेजेस को एक साथ क्लब कर दिया तो इट बिकम्स अ वेबसाइट। और अगर उन 100 में से कोई भी एक पेज को स्टैंड अलोन किया तो उसको बहुत बार मार्केटिंग के टर्म्स में हम लोग लैंडिंग पेज भी बोलते हैं। तो वी वुड स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट वेबसाइट ऑन अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड वर्डप्रेस। ये wordpress.com है, बट ये लार्जली हम लोग हमारे वेबसाइट पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये पेज दिख रहा होगा जैसे यहाँ पे, राइट। तो नॉर्मली कोई भी आप वेबसाइट पे जाते हो तो ऐसे ही पेजेस रहते हैं, उसके अंदर में कंटेंट रहता है, वीडियो रहता है, राइट, लिंक्स रहता है, सही है। हमारे वर्डप्रेस के सेशन के बाद यू शुड बी एबल टू क्रिएट पेजेस लाइक दिस बाय योरसेल्फ विदाउट एनी डेवलपर असिस्टेंस, इंक्लूडिंग कि अगर वो फॉर्म डाउनलोड करना चाह रहा है तो उस पर कुछ फॉर्म भर सके, या कोई इंक्वायरी फॉर्म फिल कर सके जो हमारे पास मेल में आ जाए। ये सारा चीज आप सीख सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि हर जगह इसकी जरूरत होगी। जैसे हेमलता, शी माइट नॉट बी क्रिएटिंग इट बाय हरसेल्फ एट हर लेवल with her experience. She will have a team of developers who will do it, right? But as a skill ये सिर्फ हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पे। कहीं कहीं केसेस में जब आप अर्ली स्टेजेस पे होगे तो शायद वेबसाइट परफेक्ट नहीं होगा और शायद आप मार्केटिंग स्टार्ट नहीं कर पाओगे जब तक आपकी वेबसाइट परफेक्ट नहीं होगी। तो उस केस में डेवलपर से अगर उसको डेवलप कराया, उसको टाइम लग रहा होगा, तो आप फॉर द टाइम बीइंग यू कैन क्रिएट पेजेस लाइक दिस एंड यू कैन गेट स्टार्टेड बाय योरसेल्फ, जब तक कि आपके पास डेवलपर या कोई सपोर्ट सिस्टम उसको रेडी ना कर दे। सो दैट इज द इंटेंट विथ विच we train people on WordPress, so that you're not handicapped, you're not dependent on a website developer. If the developer is not there, so you can at least create a single page and start the marketing campaign. So वेबसाइट का पेज बनाना इज नॉट इम्पोर्टेंट, वेबसाइट का पेज कितना सुंदर है वो है इम्पोर्टेंट, बट उतना ज्यादा नहीं है जितना उसके अंदर में कंटेंट क्या होना चाहिए। सही है, अग्री करते हैं हम लोग सब कोई कि अगर Amazon का वेबसाइट अगर है तो बहुत ही सिंपल है, ब्लैंड है, सुंदर की तो उसमें बात ही नहीं है, राइट। बट एज लॉन्ग एज हमारा पर्पस सॉल्व होता है तो चलेगा ना, वो हम लोग खरीदते हैं ना फिर भी वहां से, यस नो राइट, खरीदते हैं एवरीवन, राइट। सो विच मीन्स देन वी डोंट लुक एट द वेबसाइट इन टर्म्स ऑफ वो सुंदर है या कैसा, वी लुक एट द the utility of the site. We say, okay, we are on Amazon, we want to buy a product. Does this website offer us a good product, a good price point, right? And with, of course, the trust is there with the good product, right? So if yes, तो हम लोग ऑर्डर करते हैं, which means essential वहां पे क्या है, प्रोडक्ट होना, उसका प्राइस होना, ऑफर होना, गारंटी वारंटी होना, ट्रस्ट होना। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन ओनली द लुक एंड फील। लुक एंड फील विल ओनली बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट। तो वो उसके अंदर का जो कंटेंट है, समझ में आ रहा है। लुक एंड फील इज दी वेबसाइट का पार्ट, सेकेंड पार्ट इज द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, राइट। एंड वो कंटेंट आज के डेट में बहुत जगह पे कंटेंट राइटर्स लिखते हैं, कंटेंट राइटर्स लिखते हैं, राइट। बट एज अ मार्केटर मुझे लगता है जो एक डिजिटल मार्केटर है उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज के डेट में हो गया कंटेंट क्या होना चाहिए, डिसाइडेड बाय द कंटेंट राइटर। जो कितने लोगों ने पहले सुना था कंटेंट राइटर या ऐसा कुछ टर्म सुना है पहले? जो हेमलता, आप लोग के उसमें जो आप कोलैटरल देते हो
जाके डॉक्टर को देते हो कोलैटरल्स, राइट? एंड जब मैं क्वेश्चन पूछा है ना, आप आंसर दे रहे हो, तो आप लोग प्लीज अपने माइक को भी अनम्यूट कर सकते हो, वहां से भी बोल सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं. मीनाक्षी से शी get it done. I have. So हेमलता, जब आप डॉक्टर्स हैं आप लोग के, राइट, एंड उनको जब आप मार्केटिंग कोलैटरल्स देते हो, तो वो Yes. कोलैटरल के अंदर का कंटेंट जो होता है वो कौन डिसाइड करता है? That is decided by the brand managers and in consultation with the medical advisor. Perfect. So why does the brand manager get involved with the content? Because he's taking care of the brand. Right. So he decides where to position his brand and how he wants doctor in which indication to. एक डॉक्टर को जो कम्युनिकेशन जा रहा है वो तो सीधे एक प्रोडक्ट के बारे में जा रहा है, एक ड्रग है, ओटीसी ड्रग है, राइट? एंड उस ओटीसी ड्रग के डिस्क्रिप्शन के बारे में डॉक्टर को जानना है. फिर उसमें इतनी पोजीशनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वो हर एक वर्ड जो उनका कस्टमर के पास जा रहा है वो क्या मीनिंग करता है, कैसा पोजीशन करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटर टू अंडरस्टैंड, राइट? Yes. It cannot be left purely to the medical experts to decide everything, right? तो Yes, सिमिलरली ऑनलाइन में जब हम लोग ये वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो आज के डेट में क्या होता है, परफेक्ट मीनाक्षी, आपके पास भी आता हूँ. तो आज के डेट में क्या होता है, बिजनेस जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो एक डेवलपर को दे देते हैं वेबसाइट, बोलते हैं चलो तुम वेबसाइट बना दो. देन वेब डिजाइनर हो गया डेवलपर, फिर उसको बोला भाई कंटेंट भी तुम ही सोच लो. नाउ द वेब डिजाइनर और द डेवलपर डज नॉट अंडरस्टैंड द बिजनेस. तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में क्यों वीडियो डाला, मतलब इस पेज पे कुछ और भी डाल सकते थे, राइट? बहुत सारे वीडियोस हो सकते हैं, तो सिर्फ ये वाला क्यों? तो ये एज अ मार्केटर सोच सकता है कि यार ये 10 वीडियोस में से ये वीडियो मेरा सबसे सही है यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थोड़ा बज है, ये कुछ नया चीज है. तो ये सारी चीजें डिसाइड करने वाला मार्केटर डिसाइड करेगा. एंड लोगों के साथ चैलेंजेस पहले आज के डेट में, तो अभी बहुत सारे छोटे बिजनेसेस हैं. So अभी हमारे इस ग्रुप में we don't have business owners as of now in this group, while all the other groups at least 2-3 लोग हैं, right? And small businesses, medium businesses, जो अजय है, right? So अभी अजय है या और बाकी छोटे businesses में, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, मेजोरिटी किसी भी बिजनेस से अभी पूछा ना कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग कैसे हो रही है, 80% of them would say कि हमको रिजल्ट नहीं आ रहा है. 80% of the businesses will today say they are not extracting results out of digital marketing, which is the fault of digital marketer or not sure. क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटर एक यूजर को इस पेज पे लेके आ सकता है, बट आने के बाद यूजर ये प्रोडक्ट खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा वो क्या डिपेंड करेगा कि ये पेज उसको बेच पा रहा है प्रोडक्ट कि नहीं बेच पा रहा है. सही है ना? अगर ये पेज में उतना सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, कंटेंट उतना सेल्स पिच नहीं है, यूजर को कन्विंसिंग नहीं लगेगा, तो ये प्रोडक्ट ये पेज यूजर को बेच पाएगा क्या? नहीं बेच पाएगा, राइट? तो इसका मतलब उसका कंटेंट और उसके अंदर का मार्केटिंग, बट लार्जली क्या है, ये सब लोगों ने आउटसोर्स कर रखा है कंटेंट राइटर को. जैसे मीनाक्षी बताएंगी. मीनाक्षी, कंटेंट आप लोगों का कौन क्रिएट कर रहा है? Hi, actually we have agency that is our designing agency जो basically concept से लेके conceptualization से लेके सब चीज decide करती है for a project launch. Right. तो अगर मुझे एक वेबसाइट बनाना है, अगर मुझे एक प्रोजेक्ट का वेबसाइट बनाना है या लैंडिंग पेज बनाना है, तो माय एजेंसी वी विल डिस्कस टू आवर एजेंसी कि मुझे ये कम्युनिकेशन रखना है. फॉर एग्जांपल मुझे बात करनी कि मेरे प्रोजेक्ट में लाइफस्टाइल एमिनिटीज बहुत सारी हैं, स्विमिंग पूल है, ब्ला 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 बहुत सारा है, मुझे उस पे फोकस करना है. तो वो फोकस हमको कॉपीराइटर को एक्सप्लेन करना पड़ता है. देन कॉपीराइटर उसके अकॉर्डिंगली स्टोरी लेके आता है और उसी स्टोरी पे हम सारा कम्युनिकेशन बिल्डअप करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर मैं लैंडिंग वेबसाइट बना रही हूँ जैसा आपने अभी स्क्रीन पे दिखाया है, तो मैं चाहूंगी कि उसमें उतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो जो एक कस्टमर को चाहिए एक जगह पे, rather than कि मैं उस स्पेस को कुछ और यूज करूं वहां पे. So basically content writing is very important for a customer point of view कि वो एक जगह पे आया है तो उसको सब कुछ मिलना चाहिए, उसको घूमना नहीं चाहिए वो एक जगह पे कि ओके दिस स्पेस इज बीन यूटिलाइज्ड. फॉर एग्जांपल आपने बोला कि एक जगह पे एक चीज है जो नहीं आनी चाहिए थी, मैं भी आ गई. वैसे ही कंटेंट राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट बेसिकली. सो वो कंटेंट राइटिंग अभी भी एजेंसी डिसाइड कर रहा है? No, we decide ki what we want to convey and that writing agency do, because there is a proper person who do this. उनको भी perfect.
तो वो क्यों, आप क्यों बताते हो? बिकॉज so that's where I want to come to. So कंटेंट राइटिंग में दो पार्ट है, एक अच्छा इंग्लिश लैंग्वेज लिखना, वर्ड लिखना, राइट, और एक क्या लिखना, दो पार्ट है. क्या लिखना इज व्हाट अ मार्केटर शुड डिसाइड, बिजनेस विल हैव टू डिसाइड, क्योंकि बिजनेस उस मार्केटर को समझ में आता है. कंटेंट लिखने वाले को अगर बिजनेस नहीं समझ में आता हो तो वो अच्छा लैंग्वेज लिखे, बट कोई जरूरी नहीं कि उससे सेल्स हो, राइट. सो दैट इज वेयर एज अ मार्केटर आवर सेकंड रिस्पांसिबिलिटी आल्सो इज टू डिसाइड व्हाट कंटेंट, ये हमारा रिस्पांसिबिलिटी होता है. तो वेबसाइट क्रिएट करना हमारा रिस्पांसिबिलिटी कोई जरूरी नहीं कि होगा, बट ये कंटेंट डिसाइड करना डेफिनेटली हमारा रिस्पांसिबिलिटी होगा, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट है, उसको बेचना कैसे है, पोजीशन कैसे करना, ये हम लोग आइडिया देंगे, एंड देन द कंटेंट राइटर विल क्रिएट द कंटेंट. सो देन वी डिसाइड द कंटेंट एंड क्रिएशन इज डन बाय द कंटेंट राइटर. ठीक है. So when we create this website page, we learn to create, then we'll subsequently add content to it, and once we are ready with the content, तो अब हम लोग उसको marketing करना start करेंगे. जब तक हमारी sales pitch ready नहीं होगी, we are not convinced कि हमारा website is good to convince a person to buy the product, तब तक हम लोग उसको marketing नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो ये content हो गया. अब content होने के बाद, so which means now my web page is ready. ठीक है. अब वेब पेज रेडी होने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना चाहिए? तो अब हम लोग मार्केटिंग करना चाहेंगे, यूजर्स को यहाँ पे लेकर के आना चाहेंगे. तो जैसे अभी ये पेज लेते हैं यूजर को, अब इसके बाद क्या सेल हो जाएगा क्या? तो इनवेरिएबली आज के डेट में क्या कंपटीशन है, तो हर किसी को कुछ यूनिकनेस से सोचना पड़ेगा. तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन में सेल होने का क्या रीजन है? क्या लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे सेल होने का क्या चीज है? ऑफर्स है. परफेक्ट. So then Meenakshi said customer comfort, okay, offer, okay, quality, okay, perfect, all brands at ease. So again, comfort, okay, customer ratings, perfect, Misbah, but that customer ratings would eventually add to quality, right? Delivered to home, so that is convenience, right? तो अब सोचो कि इन सब में से एक एक चीज वहां से हटाते जाओ, उसका सेल्स पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑफर्स हटा दिए तो सेल्स बढ़ेंगे या कम होंगे? So, अगर पहले 100 लोग आ रहे थे वेबसाइट पे, out of 100, if the let's say 20 people are buying as of now with all of it, so if they take off the offers, क्या हो जाएगा? This will decrease. सही है. और क्या करेंगे उसके बाद? if they take off what next? तो अगर ये ऑफर हट गया तो भी सेल्स घट जाएगा. क्वालिटी हट गया, क्वालिटी मतलब वहां के कस्टमर रेटिंग्स हटा दिए तो शायद उससे भी सेल्स फिर से डिक्रीज हो जाए. सही है. और डिक्रीज हो जाएगा. वहां पे ब्रांड्स हटा दिए, चलो ब्रांड तो एक प्रोडक्ट का साइड हो गया, बट लेट्स से जो कैश ऑन डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी हटा दिया तो क्या होगा? तो भी परसेंटेज कम होगा ना. विच मीन्स जैसे ये सब चीज हटा रहे हैं तो जैसे जैसे ये कन्वर्जन परसेंटेज कम होता जा रहा है, 100 में से 20 लोग खरीद रहे थे, अगर ऑफर हटा दिया तो शायद 5 और कम हो जाएंगे. क्वालिटी हटा दिया, ट्रस्ट हटा दिया तो और 5 कम हो जाएंगे. विच मीन्स वैसे ही इन सब चीजों को जैसे जैसे पेज पे आप ऐड करते जाओगे
वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इनका परसेंटेज भी बढ़ता जाएगा ना। अगर मान लो 100 में से अभी 100 में से 20 people are buying the product, so the moment you add an offer, क्या होगा, 5 लोग और ऐड हो सकते हैं। इफ यू ऐड समथिंग मोर तो और ऐड होता रहेगा। तो बेसिकली हम लोग ये जो भी चीजें ऐड करते जा रहे हैं जिसके चक्कर में ये कन्वर्जन इंक्रीजेज, लेट्स से 20 to 25 अगर हमको करना हो, तो ऐसे इनको हम लोग ऑनलाइन के टर्म्स में बोलते हैं, वी कॉल दिस एज कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। और ये आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन ये आज के डेट में काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन मतलब हम लोग ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कन्वर्जन को, कि अगर 100 में से 20% लोग कन्वर्ट हो रहे थे, तो अब उसमें से 25 अगर कन्वर्ट हो रहे, विच मीन्स माई कन्वर्जन रेट परसेंटेज इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 20% to 25%। तो उसके लिए क्या क्या दिमाग लगाते हैं, तो उसके लिए देखो आप कहीं पे जाते हो, ऑफर्स रहेंगे, ये सब भी रहेंगे। उसके अलावा फिर बहुत सारे वेबसाइट्स पे आप और क्या क्या देखते हैं, कहीं पे कस्टमर लॉयल्टी पॉइंट है, कहीं कैशबैक है, कहीं पे रिवॉर्ड पॉइंट है, परफेक्ट है, और क्या क्या दिखता है, बहुत सारा। फिर कहीं कहीं पे आप पॉपअप्स देखते हो, पॉपअप में आप एग्जिट कर रहे हो तो तभी वो पॉपअप आता है, राइट? वैसा भी देखा होगा, राइट? तो इस तरह फिर तो बेसिकली क्या है, आप किसी वेबसाइट पे जा रहे हो, फिर वो वेबसाइट आप जब एग्जिट कर रहे हो, जब आप एग्जिट करने वाले हो उस वेबसाइट को, तभी आपको वो पॉपअप दिखता है, राइट? एंड देन द पॉपअप सेज कि अरे आप वी हैव अ लास्ट मिनट डील फॉर यू, राइट? तो इस तरह के बहुत सारे चीज। फिर कहीं पे देखो फ्री डाउनलोड करवाते हैं, तो आपसे साइन अप करवाते हैं, राइट? ऑल दीज आर टू इंक्रीज द कन्वर्जन रेट। कहने का मतलब है कि द बिजनेस सेज ओके, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग एक अपने आप को ग्रैंड मास्टर गोगो बना देते हैं। बोलते हैं कि ठीक है, एक कस्टमर आया है तो कुछ दे के जा, या तो प्रोडक्ट खरीदो, नहीं खरीद रहा है तो एटलीस्ट फोन नंबर छोड़ के जा, फोन नंबर नहीं तो ईमेल आईडी छोड़ के जा, ईमेल आईडी नहीं तो कम कुछ तो छोड़ के जा। तो क्या हो गया, सेल्स किया, नहीं खरीदा, बंदा वापस जा रहा है तो उसको पॉपअप दिखाया, बोला सर आपके लिए 5% का स्पेशल ऑफर है बट वैलिड फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। खरीद लिया तो ठीक है, नहीं खरीदा तो बोला अच्छा ठीक है, आप नेक्स्ट टाइम आप कौन से प्राइस पॉइंट पे करना चाहते हो वो अपना प्राइस एंटर करके रख दो, वील इन्फॉर्म यू। ये भी एक हो सकता है, राइट? तो इस तरह के बहुत सारे आज के डेट में दिमाग लगा रहे हैं। दिस बिकम्स अ डिफरेंशिएटेड टुडे। दिस इज अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिजिटल मार्केटर टुडे। ये काफी इस पे डिपेंड करेगा आज के डेट में सेल्स, बिकॉज आप क्या ऑफर्स दे रहे हो, राइट? एंड ऑफर कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ डिस्काउंट होगा, इट कुड बी एनीथिंग। सो वील अंडरस्टैंड दिस सीआरओ इन वन ऑफ द सेशंस इन डिटेल कि कितने तरह के होते हैं। तो जब तक ये रेडी नहीं होगा तब तक हम लोग मार्केटिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। समझ में आ रहा है? जब तक मेरा शॉप रेडी नहीं है, जब तक मैं उसके लिए कंटेंट रेडी नहीं कर देता, जब तक मैंने ऑफर्स नहीं क्रिएट कर दिए, ऑफर्स मतलब सफिशिएंट रीजन फॉर पीपल टू कन्वर्ट, टिल सच टाइम कस्टमर को लाने में फायदा नहीं, बिकॉज आई एम नॉट रेडी विद माय सेल्स व्हिच आई एम नॉट कन्विंस्ड इफ द पर्सन इज गोना बाय माय प्रोडक्ट और नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, तो अब नाउ द रोल ऑफ ड्राइविंग इन कस्टमर्स। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, क्या किया। सो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोगों ने सुने होंगे वर्ड्स, सुने होंगे आप लोगों ने, सुने हैं ना कुछ कुछ वर्ड्स डिजिटल मार्केटिंग में, जो भी व्हाटएवर लिटिल और मोर बताना टाइप कर सकते हैं वहां पे। एसईओ सुना है, ओके परफेक्ट। एसईओ एसएमओ सुना है, ब्रांड मार्केटिंग सुना है, एसएमई सुना है, ओके ओआरएम सुना है, एसईएम है मिस बाबू, SME is small medium enterprise, SEM is search engine marketing, yes SEM PPC सुना है, perfect, ओके। तो ये सब क्या है अभी समझाऊंगा मैं, बट हो गया कि अच्छा सोशल मीडिया पे मार्केटिंग कर रहे हैं। देन तो आज मैं एक सिंस ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए ब्रांड नहीं बोलूंगा, बट आई वाज टॉकिंग टू अ 2-wheeler ब्रांड, दे वांटेड टू रन अ रीजनल कैंपेन, तो उनके रीजनल हेड से आई वाज टॉकिंग थ्रू समवन कि basically they want to run some campaign and then this is some agency who is connected to me,
तो वो बेसिकली उनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि हमारे वेबसाइट पे आने के बाद हमको ऐसा फॉर्म चाहिए, वैसा फॉर्म चाहिए, वो बंदे को वहां पे इंक्वायरी भी होना चाहिए और ये सब। तो मैं बोला कि देखो, मार्केटिंग का 3 पार्ट है। किसको ऐड दिखाना है, ठीक है, ऐड में क्या दिखाना है, और उसको वेबसाइट पे लाने के बाद क्या बेचना है, ये 3 पार्ट है, राइट। ये तीनों आपस में कोरिलेटेड नहीं है। क्या किसको ऐड दिखाना है? हेलो, कोई पूछ रहा था कुछ? Someone wanted to ask something? Okay. जो किसको ऐड दिखाना है इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटर, ठीक है। ऐड में क्या दिखाना है एंड आने के बाद उससे क्या करवाना है, दैट इज द पार्ट दैट वी हैव डन सो फार। समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने ये जो किया और जो मार्केटिंग करेंगे, इन दोनों का आपस में कोरिलेशन नहीं है। इन द सेंस, if this is our website, तो यूजर को हम लोग लेकर के आना चाह रहे हैं अलग अलग सोर्सेज के थ्रू वेबसाइट पे। So let's say this is Google. I'll explain. Let's say this is Facebook. Let's say this is Instagram. So and then similarly email, अलग अलग चीजें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि गूगल पे ऐड दिखाना है या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी मेरा पोटेंशियल कस्टमर है वो जहां है वहां से उसको यहां ला करके बेचना है। सो this part is what largely learn in digital marketing. लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, right? And this part will decide sales होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। दिस इज नॉर्मल मार्केटिंग सेंस, जो डेटा या जिसके थ्रू भी क्यों खरीदेगा कोई, बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग। दिस इज वेयर यू विल नीड अ लॉट ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है? तो डिजिटल मार्केटिंग लार्जली हम लोग ये सीखते हैं, यूजर को कैसे इन प्लेटफॉर्म से हम अपने वेबसाइट पे लेकर के आते हैं। वेबसाइट पे आने के बाद वो खरीदेगा या नहीं खरीदेगा डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने यहां पे कितना एफर्ट लगाया है। कोरिलेट कर सकते हैं अभी, राइट? सो नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर एक वेबसाइट पे सेल्स नहीं हो रहा है, whose fault is it? तो बता सकता है कि अगर एक वेबसाइट बनाया और उस पे सेल्स नहीं हो रहा है, एज इन ट्रैफिक, लोग आ रहे बट नहीं खरीद रहे हैं, तो वो किसकी गलती है? अगर सेल्स नहीं हो रहा है तो ओनर ऑफ द वेबसाइट, ओके, प्रोडक्ट इशू, शारन से इस प्रोडक्ट इशू हो सकता है, और सो communication and content. Meenakshi says, Jainuddin says owner. Jainuddin, owner of the website का मतलब थोड़ा सा आप बताएंगे इसको? Rajen says product quality. What they are trying to sell, the customer is not able to understand, like they are not happy with what it is exactly. So that could be a product quality which Rajendra said. Sharon also said product issue हो सकता है, product or service. Also customer needs to know like what exactly they हो सकता है वो product का demand ही नहीं हो, outdated हो, maybe, right? Okay, perfect, ये भी हो सकता है। So but then आप लोग almost each one of you said it could be the product issue, it could be a website issue. Only Nandini says ये marketer का गलती है।
वाओ बस इतना ही। अभी से थोड़ी देर पहले अगर आप आधा घंटा पहले बोला होता सेल्स नहीं होता तो आप लोग सब मुझे मार्केटर की गलती बोलते। सही है, बट अभी ये अंडरस्टैंडिंग के बाद तो आई थिंक सबने कंटेंट ये चेंज कर दिया, राइट? कि लोग अगर आकर के खरीद नहीं रहे हैं तो देन इट कुड बी अ प्रोडक्ट इशू, इट कुड बी अ प्रोडक्ट, व्हेन आई से प्रोडक्ट इट कुड बी क्वालिटी, इट कुड बी प्रोडक्ट की प्राइसिंग, कॉम्पिटिटिवनेस, राइट? वेबसाइट का पार्ट होता है, बट मार्केटर की गलती नहीं, एक्सेप्ट फॉर नंदनी से इट कुड बी अ मार्केटर का इशू, नो प्रॉपर मार्केटिंग। तो ये समझ लो कि इसमें दोनों की गलती है। वेबसाइट मतलब बिजनेस, तो व्हेन आई से वेबसाइट उसको मैं बिजनेस बोल रहा हूं। बिजनेस का मतलब क्या हो गया? वेबसाइट भी ए पार्ट ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्ट हो सकता है, उसके बाद फिर कॉम्पिटिटिवनेस हो सकता है, राइट? तो इनमें से कोई भी एक फंक्शन हो सकता है ना, वेबसाइट, प्रोडक्ट, कॉम्पिटिटिवनेस, कुछ भी हो सकता है इसमें से, राइट? एंड देन इसमें से भी गलती हो सकती है, बट मार्केटर कहां का गलती कर सकता है? गलत इंसान को अगर ऐड दिखाया तो यहां पे गलती हो सकती है, राइट? अगर रॉन्ग एक्सपेक्टेशन सेट किया तो अभी जितने भी लोग आज अटेंड कर रहे हैं सेशन, ऑल ऑफ यू हैव पेड फॉर अ रजिस्ट्रेशन फी, राइट? राइट? सो आई नो ईच वन ऑफ यू हैव पेड फॉर द रजिस्ट्रेशन फी, बट देन अभी इसको समझो। एंड ऐसे भी आप लोगों ने देखेंगे बहुत सारे जहां पे फ्री में डेमो हो रहे होंगे, राइट? So why did we say कि नहीं बिना registration के you cannot attend, even though that registration fees is refundable? But why did we say that? Because we wanted people with a serious so we're trying to set the expectation that are you serious to start the course or you just trying to explore? So if you're trying to explore तो हमारे पास अभी टाइम नहीं है, but if you seriously want to get started, if we are good तो चलो, नहीं है तो वैसे भी 4 दिन बाद आपको वापस कर देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्टेशन सही से सेट करके ला रहे, राइट? समझ में आ रहा है? तो देन अगर एक्सपेक्टेशन आपने गलत सेट किया तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग दिस थिंग ऑफ द मार्केटर, विच टुडे रियल स्टेट में लीड के पीछे बहुत भागते लोग, राइट? वहां पे लीड जनरेशन के पीछे बहुत ज्यादा ये लोग भागते हैं, राइट? लीड चाहिए एंड उस चक्कर में एजेंसीज क्या है, बहुत प्रेशर में रहते हैं कि भाई 1000 लीड चाहिए, तो क्या वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा गलत सेट कर दिया, कुछ फिल्टर्स we'll understand, but yes, so this is where as a marketer we'll have to take the responsibility, and then this is where the business will have to take responsibility. but ये बात अलग है, perfect है मीनाक्षी, wrong filters नहीं लगाएंगे, तो we'll understand those filters, तो which means ये दोनों एक साथ काम करना चाहिए तभी जाकर के सेल्स होगा। So it cannot be only a fault of the marketer or it could not be a only fault of the business. So as a marketer अगर मैं TG wrong कर रहा हूँ, which means गलत लोगों को ऐड दिखा रहा हूँ, तो मैंने अपना होमवर्क सही नहीं किया, which means मैं बिजनेस से जाकर के अगर नहीं पूछ रहा हूँ कि आप लोग कैसे करते हो, क्या करते हो, कौन खरीदता है, तो मैं बेवकूफ हूँ एज अ मार्केटर। So the first step as a marketer is I go to Meenakshi, if I have to sell her product, I should have a questionnaire and asking, मैम आपके पास कौन कस्टमर आते हैं, क्या आते हैं, क्या एज होता है, मैरिड होते हैं, अनमैरिड होते हैं, कोई पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हैं, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लोग आते हैं, करेंटली कहीं रहते हैं, कोई पैटर्न ऐसा दिखता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं उनसे पूछना चाहूंगा। एंड देन उसके बाद आई वुड वांट टू स्टार्ट मार्केटिंग, राइट? बट यस, तो अगर सेल्स नहीं हो रहा होगा तो ये 2 पार्ट है, जिसमें से ये पार्ट अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे सेट किया, राइट? एंड देन इसके आगे का पार्ट है दिस, ठीक है? तो अब रॉन्ग टीजी के जगह हम लोग को अगर सक्सेस चाहिए तो वी वांट दी राइट टीजी, राइट? तो राइट टारगेट ऑडियंस के लिए फिर हमारी सेल्स प्रोसेस फिर स्टार्ट क्या होती है, तो व्हाट वी स्टार्ट विद इज विद द बायर्स पर्सोना, अंडरस्टैंडिंग कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा। तो अगर आप गूगल पे जाओगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे बायर्स पर्सोना, ये सब मैं आप लोग को ओवरव्यू दे रहा हूँ,
टर्म्स आपको समझ में आएंगे, डिटेल में तो ऑफ कोर्स वील अंडरस्टैंड। तो जब हम लोग गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं बायर्स पर्सोना, तो सॉरी यहाँ पे इमेज में चलते हैं पहले। तो ये बायर्स पर्सोना क्या है? फॉर एवरी बिजनेस व्हाट यू डू इज, मेरा कस्टमर कौन होगा और उसकी एक पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम लोग समझते हैं पूरा, और इसका एक टेम्पलेट भी है, वो टेम्पलेट लेकर के वी क्रिएट कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा। ठीक है, तो उसके लिए ऐसे कुछ हम लोग पर्सोना बनाते हैं अलग अलग। जो एक ही प्रोडक्ट खरीदने वाले 10 लोग हो सकते हैं। मान लो अभी एक, जैसे वो 2 व्हीलर के लिए मैं बात कर रहा था, राइट? अब वो 2 व्हीलर के कितने बायर पर्सोना हो सकते हैं? 2 व्हीलर खरीदने वाला कौन हो सकता है? किसको ऐड दिखाना चाहिए अगर 2 व्हीलर बेच रहे होंगे तो? वैसे स्टूडेंट्स, ओके। बाकी लोग क्या बोलते हैं, किसको ऐड दिखाना? यंग जनरेशन। So हेमलता, व्हेन यू से यंग जनरेशन, स्टूडेंट्स और वर्किंग बैचलर्स और नॉन बैचलर, दोनों। ओके, अविनाश सेज इंडिविजुअल डिलीवरी एजेंसीज, परफेक्ट। तो देखो कितने लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। स्टूडेंट में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग सोच रखते होंगे क्या? हो सकता है। और कौन से सकते हैं? वर्किंग बैचलर्स हो सकते हैं, राइट? उसमें भी मेल और फीमेल दोनों का बिहेवियर अलग होगा खरीदने का, दोनों का थॉट प्रोसेस अलग होगा। सही है ना? प्रोडक्ट्स भी वैसे ही बने हैं, राइट? सो इसका मतलब इसको अलग तरीके से कन्विंस करना होगा, इसको अलग तरीके से कन्विंस करना होगा, इसको अलग तरीके से करना होगा, इसको अलग तरीके से करना होगा। सही है ना? तो बायर पर्सोना के टर्म्स में देन दीज आर 4 पर्सोनास, दीज आर 4 डिफरेंट पर्सोनास, बिकॉज चारों का थॉट प्रोसेस अलग अलग है। ठीक है, तो दिस इज बायर पर्सोना हम लोग क्रिएट करते हैं कैसे? टेम्पलेट्स से जाकर के। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स हम लोग देखेंगे, वील क्रिएट बायर पर्सोनास। ठीक है, तो एक बार पर्सोना रेडी हो गया, नाउ देन वी आर गुड टू स्टार्ट विथ ड्राइविंग ट्रैफिक। तो अब हम लोग को यूजर को लेके आना हमारे वेबसाइट पे, तो कहां से लेकर के आएंगे? जो गूगल पे इंसान जाता है और बोलता है कि तो यहाँ पे आया, इंसान खोज रहा है कि मुझे चाहिए रेडी पोजीशन फ्लैट्स इन अंधेरी। तो यहाँ पे एड्स दिख रहे हैं और यहाँ पे कुछ लिंक्स दिख रहे हैं, राइट? तो अभी ये मान लो अगर मैं कोई अंधेरी में डेवलपर हूँ और मेरे पास ये है, तो जो इंसान ने ये सर्च किया, मैं इसको चाहूंगा कि ये मेरे प्रोडक्ट के बारे में जाने, राइट? तो मैं चाहूंगा कि ये मेरे वेबसाइट पे आए, मेरा प्रोडक्ट देखे, और अगर मेरा कंटेंट यहाँ तक मैंने सही दिमाग लगाया है और इसके लिए कुछ गाजर छोड़ा है, तो शायद ये अपना लीड भी छोड़ के जाएगा मेरे लिए, राइट? तो देन इस यूजर को हमारे वेबसाइट पे लाने के लिए हम लोग 2 चीजें यूज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गूगल एड्स, और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं एसईओ। तो विच मीन्स अब हम लोग कहाँ से ट्रैफिक लाके आना चाह रहे हैं? सर्च इंजन से ड्राइव करना चाह रहे हैं, जहां पे एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं हमारे वेबसाइट पे। उसको करने से ये यहाँ पे जो लिस्टिंग्स आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग एसईओ करते हैं। ठीक है, अब इस एसईओ में 2 पार्ट है। 2 पार्ट क्या है? एक कि जो भी इस वेबसाइट के ऊपर हम लोग काम करेंगे वो एक पार्ट है, और कुछ वेबसाइट के बाहर करते हैं। समझते हैं इसको? तो हम लोग एसईओ करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं अपने वेबसाइट पे। एसईओ क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव इज कि ये रैंकिंग में आना चाहिए सर्च रिजल्ट में। ठीक है, दिस इज माय डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब इसमें तो ये रैंकिंग कौन दे रहा है? इस केस में गूगल दे रहा है। तो हम लोग एसईओ में क्या करते हैं? हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि गूगल
क्या कंसिडर करता है ये रैंकिंग्स को देने के लिए, ठीक है, और उस हिसाब से हम लोग खुद को बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम लोग को ये समझ में आता है कि गूगल कुछ जब ये रैंकिंग्स देने के क्रिएट करता है तो उसमें कुछ दो पैरामीटर्स देखता है। एक गूगल आता है, आपके पेजेस को पढ़ता है, इसके कंटेंट को देखता है, इसका कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट है वो देखता है, और इनको मिलाकर के एक रेटिंग देता है, ठीक है। और उसके बाद फिर गूगल बोलता है कि इस पेज के बारे में वर्ल्ड वाइड वेब पे, मतलब इस वेबसाइट को छोड़ करके वर्ल्ड वाइड वेब पे कहाँ कहाँ इन्फ्रेंसेस हैं, इसके बारे में कहाँ कहाँ कंटेंट लिखा गया है। तो गूगल इसका एक्सपीरियंस लेता है और वर्ल्ड वाइड वेब पे इस पेज के बारे में कहाँ कहाँ रेफरेंस है वो एक्सपीरियंस लेता है, और इन दोनों को मिला करके गूगल ये रैंकिंग डालता है। तो हम लोग जब एसईओ करते हैं उस एसईओ में हम लोग करते हैं ऑन पेज, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस पेज के ऊपर में हम लोग एसईओ मतलब हम लोग वो सारे पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे गूगल रैंकिंग देने वाला है वो पैरामीटर्स को समझते हैं, और उन पैरामीटर्स को हम लोग इसमें इंटीग्रेट करते हैं, जिसका एक पार्ट जैसे यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं पेज का यूआरएल। तो पेज का यूआरएल इज आल्सो वन पार्ट ऑफ द ऑन पेज एसईओ। सिमिलरली इस पेज में और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे जो ऑन पेज एसईओ के एंगल से आ रहे हैं, राइट। तो ऑन पेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पेज के ऊपर दिमाग लगाते हैं। क्या करते हैं, जो गूगल के पैरामीटर्स हैं ऑन विच गूगल इज गोइंग टू रेट योर वेबसाइट, यू ट्राई टू बिल्ड योर पेजेस अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। तो ये ऑन पेज हो गया। अब मैंने क्या बोला कि गूगल क्या करता है, हमारे वेबसाइट के बारे में वर्ल्ड वाइड वेब पे और कहां कहां कंटेंट लिखा हुआ मिलता है ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब, ऑन एनी अदर वेबसाइट अपार्ट फ्रॉम आवर वेबसाइट, तो उनको भी जाके पढ़ता है और उससे भी कुछ इन्फरेंस निकालता है। विच मीन्स हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब पे और भी जितने रेलेवेंट साइट्स हैं उन सब में जाकर के हम लोग हमारे बारे में कंटेंट क्रिएट करते हैं, सो दैट कि गूगल आए, गूगल का खुद का एक्सपीरियंस अच्छा हो और फिर बोले वर्ल्ड वाइड वेब पे भी इसके बारे में अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑफ पेज एसईओ। तो इन दोनों को मिला करके ये एसईओ की रैंकिंग आती है। However, हर बिजनेस में इसका कितना इंपॉर्टेंस है वो व्हेन वी अंडरस्टैंड एसईओ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि हो सकता है कुछ बिजनेस में उतना इंपॉर्टेंस ना हो या उतना फोकस नहीं करे, जैसे रियल एस्टेट में लोग नहीं करते अभी। उसका लॉजिक मैं बताऊंगा क्यों नहीं करते, बहुत सारा। एंड देन धीरे धीरे ग्लोबली बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो एसईओ का एक लेवल का फोकस थोड़ा सा कम कर रहे हैं, एंड बाकी और भी जगह पे फोकस कर रहे हैं। बट यस, एज ऑफ नाउ सो दिस इज एसईओ एंड लार्जर परसेंटेज ऑफ पीपल क्लिक हियर, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे एड्स दिख रहे हैं, तो ये एड्स दिखाने के लिए हमको यूज करना होता है एक प्लेटफॉर्म कॉल्ड गूगल एड्स। तो इसमें हम लोग कितने तरह के एड्स कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। तो गूगल एड्स के थ्रू यहाँ पे सर्च इंजन पे एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। हाँ मीनाक्षी, श्योर, क्वेश्चन पूछो आप। Sir, coming to this, actually, what we say, कोई एक word है, I don't remember वो word, वो generic होता है जिससे like we are not giving a ad, I don't remember that word every day. नहीं, सही है, सही बोल रहे हो, बट मैं बोल रहा हूँ कि आप टेक्निकल Organic, yes, organic. तो वो organically without giving ad is SEO, right? तो जो आपने बोला है कि गूगल सर्च करता, लाइक गूगल रिलेट करता है कि वर्ल्ड वाइड कौन कौन से वेबसाइट्स पे या कहाँ पे हमारे बारे में बात हुई है। तो आई हैव अ क्वेश्चन कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी पीआर एजेंसी से डिफरेंट नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश कर, परफेक्ट है, वो आपके एसईओ में काम करता है, परफेक्ट है, वो पीआर इज अ गुड एसईओ प्लेटफॉर्म। और ऑफ पेज एसईओ का एक वन ऑफ दी दिस थिंग ऑफ पेज एसईओ का एलिमेंट्स इज पीआर, प्रेस रिलीज करवाते हैं लोग उसका पेड। ओके, तो फिर मेरा बस इतना ही क्वेश्चन है सर कि जैसे ये जो ऑफलाइन जो मेरे पीआर आर्टिकल्स है, शैल आई ट्राई टू यूज मैक्सिमम वर्ड्स जो दोनों को रिलेट करे, उसमें एसईओ में काम करेगा ना वो? हाँ, तो अभी प्रिंसिपली एक लेवल पे मैं आपको बोलता हूँ यस, ऐसे ही होता है।
बट उसका थोड़ा सा हम लोग को आगे और समझना पड़ेगा। कीवर्ड्स अभी बहुत बेग कॉन्सेप्ट है अभी आप लोग को, ओके सर, ओके। राइट? सो कीवर्ड मतलब थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। यहाँ पे अंधेरी लिखा है, राइट? यहाँ पे वेस्ट लिखा है, यस। यहाँ ईस्ट लिखा है, 3 अलग अलग कीवर्ड्स हो गए, राइट? या उसके बाद फिर ये अलग, ये अलग। वी डिसाइड कॉम्पिटिटर्स का भी कीवर्ड्स कि हमको बहुत सारे, तो कीवर्ड बहुत उसका, व्हेन वी लर्न गूगल एड्स उसमें कीवर्ड को हम लोग अलग अंडरस्टैंडिंग से देखते हैं। व्हेन वी लर्न एसईओ उसमें कीवर्ड्स को हम लोग अलग अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। तो हम लोग एसईओ जब सीखेंगे तो उसको किस तरह से सीखेंगे? सो लेट्स से जब हम लोग एसईओ, जो वर्डप्रेस के पेजेस हम लोग बनाएंगे उस पे हम लोग एसईओ इंप्लीमेंट करेंगे, और हमारे ये पेजेस, ये अपने स्टूडेंट के ही पेजेस हैं जो रैंकिंग में आ रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेजेस हैं जो रैंकिंग में आते हैं अलग अलग कीवर्ड्स पे, और इसको हम लोग लॉजिक में समझेंगे। तो जब हम लोग इसको, आपको इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, एंड इसका एक पार्ट है कंटेंट। वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग रीजंस इज कंटेंट। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो जो हम लोग वर्डप्रेस का साइट जो मैंने बोला ना बनाते हैं, वो आप लोग के लिए हम लोग ऐसा कुछ बना करके देते हैं, उस पे आप साइट बनाते हो, फिर एसईओ सीखते समय उसी को हम लोग रैंकिंग में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जब तक एसईओ के रैंकिंग में नहीं आ रहे हैं तब तक क्या करेंगे? पेड एड्स तो कर सकते हैं ना। नंदिनी फिर से क्वेश्चन पूछेंगे? हेलो। हाँ हाँ, आपने जो बोला था जैसे गूगल ऑन पेज और ऑफ पेज में पैरामीटर्स देखता है, तो हाँ, नहीं, दोनों का पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट अलग है ना। इसको समझो कि अगर आप गूगल हो, आप बिजनेस को रेटिंग दे रहे हो, अलग अलग बिजनेस को, यस, तो आपने एक पैरामीटर बनाया, लिस्ट बनाया, उसके बेसिस पे आप उन बिजनेस को रेटिंग दे रहे हो, राइट? ओके, सेम वो ऑफ पेज भी देखता है, सेम नहीं नहीं पैरामीटर्स। नहीं नहीं, तो आप सोचो इसको। तो ये होगा कि ओके, आप बोल रहे हो कि मेरे हिसाब से ये रेस्टोरेंट अच्छा है। अच्छा, अब सेकंड आप बोल रहे हो कि ओके, इस रेस्टोरेंट के बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, ओके ओके, ओ इन दैट वे, ओके। राइट? तो आप फिर वो इन्फॉर्मेशन निकालने जा रहे हो सकता है उसमें आप अलग चीज, आप उनसे क्वेश्चन अलग पूछोगे। जब आप रेटिंग दे रहे हो तो कुछ पैरामीटर्स आपने बनाए, भाई हाइजीन क्या है, प्राइस क्या है, कितने लोग आते हैं नहीं आते। बाकी लोगों से क्वेश्चन आप बना रहे हो तो आप पूछोगे कि अच्छा आपको टेस्ट कैसा लगा, कितनी बार गए हो, कितने लोग को रिकमेंड किया है, हो सकता है ऐसा, राइट? तो दोनों का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, राइट? ओके ओके, आई अंडरस्टूड। राइट, बट ये दोनों मिला करके आपको कन्विंस कर सकता है ना कि कोई एक रेस्टोरेंट बढ़िया है या बुरा है। ये दोनों मिला, हाँ आपका खुद का असेसमेंट एंड बाकी दुनिया का भी फीडबैक, हाँ, ये दोनों का फीडबैक, ये दोनों को क्यूमुलेट करके ही आप अपना ओपिनियन बना पाओगे, हाँ राइट? तो यस, यही गूगल भी कर रहा है। ऑन पेजेस जब वो खुद का अंडरस्टैंडिंग बना रहा है, ऑफ पेजेस जब वो बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब इसके बारे में क्या बात कर रहा है। ओके ओके, या अंडरस्टूड। ठीक है, या ओके। सो देखिए, अभी रियल एस्टेट वाले कोई एड्स नहीं रन कर रहे हैं, सब एडवर्टाइजमेंट बंद है, बहुत कम लोग एड्स रन कर रहे हैं। यस सर। बट मुझे लगा कि एडवर्टाइजमेंट रन करना चाहिए सर, लेकिन इतना है कि अभी इमोशंस बहुत डिफरेंट है मार्केट में। तो अगर इन्वेस्ट कर भी रहे हैं और अपना एक्सपेंस डाल भी रहे हैं डिजिटल पे, तो उसका टर्न अराउंड और जब तक ओपन होगा सब लॉकडाउन, तो मे बी लोग भूल जाएंगे। तो वाई टू वेस्ट मनी? तो जब सब कुछ क्लियर होगा तो वील स्टार्ट विद इन 2 वीक्स के पहले, उस लॉकडाउन के पहले या 1 वीक पहले। तो ओके, तो इसको एक दूसरा डायमेंशन देते हैं। यहाँ पे जो एड्स फॉर एवरीवन एल्स, तो ये जो एड्स दिख रहे हैं ये गूगल एड्स के थ्रू दिख रहा है, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म मैंने लिखा, राइट? तो इस एड्स में क्या होता है कि हम लोग गूगल को बोलते हैं कि यार जब भी कोई गूगल पे सर्च करे ये वर्ड, तो उसको मेरा एड दिखना चाहिए। जब भी कोई ये वर्ड सर्च करे तो मेरा एड दिखना चाहिए, और इसके लिए हम लोग बिड करते हैं। बिड करते हैं का मतलब हम लोग गूगल को बोलते हैं कि जब इस कीवर्ड पे तुम मेरा एड दिखाओगे
अगर किसी ने क्लिक किया मेरे ऐड पे तो उस क्लिक के लिए मैं मैक्सिमम 100 रुपए देने के लिए रेडी हूं। मान लो ऐसा मैंने बिडिंग किया गूगल को कि एक क्लिक के लिए मैं 100 रुपए मैक्सिमम देने के लिए रेडी हूं। हेमलता ने बिड किया, उसने बोला कि 150 रुपए देने के लिए रेडी है। ठीक है, मीनाक्षी ने बिड किया, उसने बोला 200 रुपए देने के लिए रेडी है। मतलब हम लोग सिर्फ बिडिंग कर रहे हैं कि हम लोग कितना पे करने के लिए रेडी हैं फॉर 1 क्लिक। तो मीनाक्षी का ऐड सबसे ऊपर दिखेगा, फिर हेमलता का दिखेगा, और गूगल यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐड दिखा रहा, तो मेरा ऐड दिखेगा ही नहीं क्योंकि मेरी बिड सिर्फ 100 थी। अब जब इस ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो मीनाक्षी का बिड 200 नहीं कटेगा, उसका नीचे वाले के रेफरेंस से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैसा, ऐड दिखने के लिए पैसा नहीं कट रहा है, जब कोई क्लिक करेगा तो पैसा कटेगा। सही है मीनाक्षी? यस सर, इट्स ऑलवेज कॉस्ट पर क्लिक। परफेक्ट। तो जब मैं बोल रहा हूं कि जब तक कोई क्लिक नहीं करेगा तो मेरा पैसा नहीं कटने वाला है, राइट? तो ऐड दिखा करके अपना ब्रांडिंग क्यों नहीं कर ले? पहला मतलब मैं ऐसे ही सोच रहा हूं। दूसरा नॉर्मल केस में अगर ये ओपन रहता, अभी लॉकडाउन नहीं रहता, तो ये कंपटीशन इतना हेवी होता कि इसमें एक क्लिक बहुत एक्सपेंसिव होता। तो 100 लोग उस समय इस रेस में दौड़ रहे होते, बिडिंग कर रहे होते। अगर आज सिर्फ 10 ही लोग कर रहे हैं तो ये समझ लो सस्ते में आ रहा होगा ना। सही है? यस सर। सस्ते में आ रहा होगा 1, और दूसरा ये कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो खुद से प्रोएक्टिवली आकर के सर्च कर रहे हैं, है ना? तो अगर कोई इस लॉकडाउन पीरियड में कोई बिजनेस, कोई कस्टमर अगर आपको फोन करे कि मैं फ्लैट खरीदने के लिए देख रहा हूं, तो आप उसको क्या बोलोगे? सर लॉकडाउन के बाद बात करेंगे या अभी उसको डिटेल देना चाहेंगे हम लोग? अभी डिटेल देनी चाहिए सर। परफेक्ट, क्योंकि उसकी नीड है ना। यस राइट। तो जो बंदा यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे फ्लैट खरीदना है अभी के पीरियड में, तो क्यों नहीं इसको टारगेट करें? मुझे लगता है कि इसको एज एन एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल केस में ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, राइट? कॉम्पिटिटिव होगा ना। जब ये चालू रहेगा मार्केट तब तो सब यहाँ पे होंगे, अभी तो कम ही लोग हैं। तो इसका एक क्लिक का कॉस्ट जो नॉर्मल रेट में रहता होगा आज के रेट में कम होगा। और किसको टारगेट कर रहे हैं? उसको ही टारगेट कर रहे हैं जिसकी नीड है अभी। यस सर। राइट? या तो ट्राई करके देख सकता है कोई, बट लेकिन सरप्राइजिंगली कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा है। कोई नहीं कर रहा है। एंड बिडिंग भी और बाकी सारे स्पेसेस भी सर ओपन है, तो कॉस्ट भी बहुत कम आ रहा है बेसिकली। हाँ, तो बेसिकली तो फिर, और मैंने ये सर्च जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे कॉस्ट कम है ना? यहाँ तो मुझे लगता है कि अभी सिंस कॉस्ट कम होगा बिकॉज कंपटीशन कम है, एंड गूगल सर्च जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग नीड लेके आते हैं, यहाँ तो एक बार ट्राई करके देखना ही चाहिए। यस सर। आई थिंक, बट एनीवे, राइट? बट ये एड्स जो यहाँ पे दिख रहे थे अभी, अब गायब हो गए, क्योंकि ज्यादा एडवर्टाइजर नहीं, गूगल भी ज्यादा एड्स नहीं दिखा रहा है। तो बट लेकिन उसको हम लोग रन करते हैं गूगल एड्स के थ्रू। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्च एड्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऐड दिखते हैं कहाँ पे? सर्च इंजन पे दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद यहीं पे अगर हम लोग डालते हैं तो ये एड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड, राइट? ये भी सर्च इंजन पे ही है, बट ये एड्स दिख रहे हैं सर्च इंजन पे, तो इनको बोलता है शॉपिंग एड्स। और ये एड्स भी रन होता है इसी गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये ई कॉमर्स के लिए हो गया। तो गूगल एड्स के लिए ई कॉमर्स अगर है तो उसमें आप रन कर सकते हो शॉपिंग एड्स। अभी शॉपिंग एड्स का मतलब क्या हो गया कि ये एड्स विल बी ओनली फॉर वेबसाइट्स विच हैव ऑनलाइन ट्रांजैक्शन enabled, websites which are selling product and not service. So Google के लिए product is something which can be delivered at home. ठीक है, तो अगर मैंने लिप्स इंडिया के कोर्स को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में डाल दिया तो डज नॉट नेसेसरली मीन कि मैं उसका कैंपेन नहीं रन कर पाऊंगा। उसमें ट्रांजैक्शन तो है, बट इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड एट होम। तो
तो इसलिए उसको यहाँ नहीं कर सकता। अगर पेन ड्राइव होता, कोई सीडी होता तो चलेगा, ठीक है। तो वो एड्स भी रन हो रहे हैं गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये सर्च इंजन पे मार्केटिंग कर रहे हैं, मैंने सर्च इंजन से कस्टमर लाने के लिए, तो या तो एसईओ यूज कर रहे हैं या तो गूगल एड्स यूज कर रहे हैं। अब इसके अलावा और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो यहाँ पे लोग खुद से चल के आ रहे हैं हमारे पास। चल के आ रहा है मतलब सर्च इंजन पे खोज रहा तो उसकी जरूरत है ना, जैसे मैंने अभी बोला कि हाँ जो बंदा फ्लैट खोज रहा उसको जरूरत है, राइट। अब हम लोग बोलते हैं कि चलो नेक्स्ट, तो इनको टैप करते हैं। इसके अलावा आप क्या करते हैं, फिर बोलते हैं यूजर और कहाँ कहाँ जाता है, तो चलो वहां पे एड्स दिखाते हैं। तो जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, स्पैमर्स का बताओ जैनुद्दीन, किसको स्पैमर किसको बोल रहे हैं? As in, like, anyone like who just want to, like to get data or something from your PC. So you click on that site and कुछ कुछ बिजनेसेस के लिए अलाउड नहीं है। नहीं है, हो? हाँ, तो वो बिजनेसेस के लिए, जैसे अभी जैसे हेल्थ केयर में है, तो हेमलता कैन नॉट यूज गूगल एड्स बिकॉज वो हेल्थ केयर में शी इज इनटू प्रेस्क्रिप्शन। तो उसमें जो लॉ ऑफ द लैंड है, ग्लोबली समझ लो, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स को आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते हो। यू कैन एडवर्टाइज ओटीसी, ओवर द काउंटर। यू कैन नॉट एडवर्टाइज अल्कोहल बिकॉज दैट इज बैंड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। You cannot advertise cigarettes because that's banned by the law of the land. तो वैसे ही कुछ कुछ चीजें हैं जो prohibited है, एंड कुछ कुछ जैसे तुमने स्पैमिंग बोला, जिसमें बहुत ज्यादा एक बड़ा कैटेगरी है कि इंडिया से बहुत सारे टेक्निकल सर्विसेज यूएस में देते हैं। तो जब आप लोग वेबसाइट पे, हम लोग बहुत बार वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे कुछ ऐसा गलत सा मैसेज दिखेगा कि योर स्क्रीन इज ब्लॉक्ड, फलाना ठिकाना, हैज बीन अफेक्टेड बाय वायरस, क्लिक करवा देंगे फिर। तो वो क्या कर रहे हैं, इंडिया से बहुत सारे लोग यूएस में कैंपेन रन कर रहे हैं टेक्निकल सपोर्ट के नाम पे। व्हेन पीपल क्लिक ऑन देयर एड्स, तो ये स्क्रीन के आगे में यहाँ पे मैसेज दिखेगा कि योर सिस्टम इज इन्फेक्टेड बाय वायरस। इंसान उस पर क्लिक कर देगा, उसके बाद वो स्क्रीन लॉक हो जाएगा, फिर उसको बोलेगा कि रैंसम है, रैंसमवेयर है, ऐसे बहुत सारे। तो उस चक्कर में क्या है, गूगल ने वो एड्स ही ब्लॉक कर दिए। मतलब टेक सपोर्ट के एड्स इंडियन कंपनी यूएस में रन ही नहीं कर सकता है। ओके, ठीक है, बट अदरवाइज इन जनरल मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस जो आप टेलीविजन पे एडवर्टाइज कर सकते हो, लॉ ऑफ द लैंड होल्ड्स। ठीक है, यस, ओके। तो अब यहाँ पे Hello, sir. हाँ, Sir, I have question. श्योर, When suppose, for example, when I'm searching for something on राइट Google, राइट and when these ads come first, okay, राइट। but I never click on that. I Okay. always think that there's something wrong with that, and then I go down, and from एड्स करने में फायदा क्या है? that I because I don't know, I was always, huh? परफेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है कि वो ऐड करे ही क्यों? कोई क्लिक ही नहीं करता होगा। हाँ, सही तो है ना? मतलब जैसे गूगल हम लोगों ने यूज करना शुरू किया ना, तब से हमें वो बताया गया कि वो उसमें कुछ गलत हो सकता है। राइट, वो परसेप्शन हमारा बन गया है, राइट, विच इज हाँ। परफेक्ट। सो ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अब ये मैं इससे पूछता हूँ। हाँ, So you carry a lot of experience, I carry a lot of experience. So I'm saying I'm a different generation, you are a generation younger than me, and then let me talk to the youngest generation. मिसबा, कहाँ पे क्लिक करते हो? सोचा है क्या, इतना दिमाग लगाया कभी कि वो एड्स पे क्लिक कर रहे हैं या नीचे क्लिक कर रहे हैं? नीचे क्लिक करते हैं सर। दिमाग लगाया है इतना? जी, एड्स पे कभी क्लिक किया नहीं है मोस्टली। कहाँ मोबाइल फोन पे ध्यान दिया है कभी? जी, मोबाइल फोन पे सर्च किए हैं प्रोडक्ट्स गूगल के? हाँ किए है सर। इतना ध्यान दिया कि वो कौन सा लिंक है, पेड है या नॉन पेड है? नहीं, इतना नहीं दिया है ध्यान। नहीं ध्यान दिया है ना?
So Hemlata, your point is right, but this is a perception which is changing. So basically, अभी डेस्कटॉप पे हम लोग जब सर्च करते हैं, ठीक है, तो डेस्कटॉप पे ये सर्च किया लेट्स से, तो यहाँ पे जैसे ये एड्स दिख रहे हैं, राइट, एंड तो यू गो डाउन एंड डेस्कटॉप अच्छा है बिकॉज इतना बड़ा स्क्रीन है, राइट. मोबाइल फोन पे ये एड्स दिख रहे हैं, उसके बाद बहुत बार मैप आ जाता है, गूगल मैप्स, उसके बाद एसईओ के लिंक्स आते हैं, तो बहुत बार यूजर उतना थर्ड स्क्रॉल तक जाता ही नहीं है बिकॉज यू हैव टू स्क्रॉल डाउन, राइट. तो नाउ अ लॉट ऑफ पीपल इन द जनरेशन, बिकॉज क्या धीरे धीरे परसेप्शन, वो आपका परसेप्शन बना था वो चेंज नहीं हुआ पुराना, राइट, मेरा भी नहीं चेंज हुआ, राइट. बट जो अब जो एक जनरेशन है जो मोबाइल फोन से एक्सेस कर रहा है, वो बोल रहा है, उन्होंने देखा कि अरे शापू जी यहाँ भी दिखता है, मान लो शापू जी यहाँ भी दिखता है, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम ही है ना, राइट. तो देन वो परसेप्शन धीरे धीरे चेंज होता जाएगा. सर्टेन केसेस में डेफिनेटली नहीं दिमाग लगा रहे हैं. इसमें आपको क्या चाहिए, आपके लोकेलिटी का फोन नंबर चाहिए ना, सही है. तो इसमें आप रिसर्च करना चाहेंगे, सीधे फोन नंबर जानना चाहेंगे, फोन नंबर पे जाना चाहिए, सीधे फोन नंबर. देन यू विल नॉट केयर वेदर इट्स अ पेड और नॉन पेड. सही है ना, सही है, राइट. सो बिजनेस टू बिजनेस पे डिपेंड करता रहेगा कि कितना है. सो हाउएवर स्टिल एसईओ में लार्जर परसेंटेज लोग क्लिक करते, दैट वुड बी अबाउट 80%. आई एम जस्ट गेसिंग, राइट. 20% लोग यहाँ क्लिक करते हैं, बट जब तक आप एसईओ में नहीं हो तब तक आप पेड एडवर्टाइजमेंट तो कर सकते हो, राइट. एटलीस्ट वो 20% से तो स्टार्ट कर सकते हैं, ओके, है ना. एंड पैरेलली तो ये दोनों, ऐसा नहीं कि या तो हम लोग एसईओ कर रहे हैं, इधर वी आर इम्प्लीमेंटिंग एसईओ और वी इम्प्लीमेंटिंग दिस, नहीं, वी कुड बी डूइंग बोथ पैरेलली. तो हम लोग अपना मैक्सिमाइज करने की चांसेस कर रहे हैं ना. हेमलता, हाँ, यस यस, मेक सेंस. यस सर. जब तक हम लोग अगर एसईओ में नहीं आ रहे हैं तब तक पेड एड्स रन कर सकते हैं. यस यस, फ्री एड्स. एंड अगर एसईओ में अगर आ गए तो ये बंद कर भी सकते हैं, राइट. बहुत बार हम लोग आगे समझेंगे तो हर बिजनेस के लिए अलग अलग, किसी केस में हम लोग एसईओ में आने के बावजूद भी ये रन कर रहे हो कि अगर मैं फर्स्ट में आ रहा हूं तो उसमें किसी बिजनेस की स्ट्रैटेजी हो सकती है कि अगर मैं फर्स्ट रैंकिंग में आ रहा हूं ऑलरेडी एसईओ में, तो लेट मी स्टिल एडवर्टाइज, कि उससे क्या होगा कि मैं एक यहाँ पे स्पेस ब्लॉक करूंगा तो एक कंपटीशन कम होगा मेरा. ओके, ये भी तो सोच हो सकती है, राइट. तो उसके बहुत सारे हैं. एसईओ को जो आगे के चैलेंजेस हैं बहुत सारे हैं. नाउ ये सर्च है, नाउ द नेक्स्ट लेवल ऑफ एसईओ इज वॉइस सर्च, राइट. एंड उस वॉइस सर्च में उसका कॉम्पिटिटर देन विल बी अलेक्सा आल्सो. गूगल का कॉम्पिटिटर इज गोइंग टू बी अलेक्सा आल्सो. एंड देन Amazon is a good competition to Google product search. यहाँ पे Samsung सर्च करने वाले लोग हैं, राइट, गूगल पे, और ऐसे ही सर्चेस यहाँ पे भी होते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे भी एसईओ हो रहा है और यहाँ पे भी एसईओ होगा. समझ में आ रहा है? So the future of SEO is not only going to be confined to Google. SEO is ranking. So people, businesses, because ये product बेचने वाला, इसमें 10 वेंडर होंगे, सही है ना, और आगे चल के 100 वेंडर होंगे Amazon पे. तो जब कोई आप एक प्रोडक्ट देख रहे हो तो आप चाहोगे कि जो भी वेंडर है वो चाहेगा कि उसका सबसे ऊपर आए. तो उन वेंडर्स के बीच में भी एसईओ हो रहा है. सिमिलरली जोमेटो पे जब आप कोई रेस्टोरेंट सर्च करते हो, जेनरिक नाम से नहीं, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें से कौन से नंबर 1 आएंगे उसका एक एसईओ होगा, राइट. तो एसईओ का फॉर्मेट भी बहुत सारा अलग अलग होने वाला है अभी. एसईओ मतलब रैंकिंग में आना. समझ में सबको? या कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, राइट. और हर जगह, तो अभी क्या है, हम लोग को रेस्टोरेंट चाहिए तो हम लोग गूगल पे भी जा रहे हैं कुछ लोग, बट कुछ लोग जोमेटो पे सीधे जा रहे हैं.
राइट। एंड जोमेटो पे, स्विगी पे लोग क्या बोल रहे हैं, होम डिलीवरी रेस्टोरेंट्स नियर मी। सही है, ऐसे ही कर रहे हैं ना हम लोग। तो वहां पे जब आप ऐसे स्विगी पे आपने सर्च किया होम डिलीवरी रेस्टोरेंट्स नियर मी, और अगर 100 रेस्टोरेंट आ गए वहां पे, तो वो 100 में से कोई एक रेस्टोरेंट ऊपर में दिख रहा होगा, कोई नीचे दिख रहा होगा, तो कौन सबसे ऊपर दिखेगा? कौन डिसाइड करेगा? स्विगी विल डिसाइड। सही है। सो विल एवरी बिजनेस वांट टू बी देयर? यस और नो? हेलो, आवाज आ रही है? यस, परफेक्ट। तो समझ में आ रहा है? तो वील डू ऑल, ऑन पेज भी कर रहे हैं, ऑफ पेज भी कर रहे हैं, पैरेलली एसईओ भी कर रहे हैं, गूगल एड्स भी टारगेट कर रहे हैं, राइट? उसके बाद फिर क्या करते हैं? फिर यहाँ पे आए एनडीटीवी में, तो यहाँ पे जैसे एड्स दिख रहा है, ये एड्स बाय गूगल लिखा है यहाँ पे। यहाँ दिख रहा है सबको ये एड्स बाय गूगल? राइट। तो ये एड्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्ले एड्स, और ये भी गूगल एडवर्ड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ही रन हो रहा है। जो गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग और फिर रन कर रहे हैं गूगल एड्स। पहले उसको हम लोग बोलते हैं गूगल एडवर्ड्स बोला जाता था उस प्लेटफॉर्म को, अभी इसका नाम हो गया गूगल एड्स। तो इसके थ्रू इसको, इस तरह के एड्स को हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले एड्स, जो अलग अलग वेबसाइट पे दिखते हैं। ठीक है। तो अब इसमें दो पार्ट है। ये एड किसका दिख रहा है? कोई इंटेलीपैट है उसका दिख रहा है। कहां पे दिख रहा है? एनडीटीवी पे दिख रहा है। ठीक है। ये एड किसका दिख रहा है? मीट एचपी ग्रीन लेक। ये कोई रियल स्टेट रहेगा? नहीं, हाँ एचपी का है। ओ, इनको गाली दिया है फिर भी ऐड दिख रहा है। वाह, सही है। तो जहां भी ऐसा आई सिंबल होगा तो समझो क्या हो रहा होगा। एनडीटीवी एक वेबसाइट है, ये क्या करता है, गूगल का एक एडसेंस करके एक प्रोडक्ट है, गूगल एडसेंस। तो एनडीटीवी बोला कि मेरे वेबसाइट पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो मैं कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाह रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट से। तो ऑफकोर्स एनडीटीवी बड़ा साइट है, उस पर उसकी टीम है जो जा करके मार्केटिंग कर रही होगी। एडवर्टाइजर्स के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरे पास आके एडवर्टाइज करो। बट इसके अलावा क्या करता है, गूगल एडसेंस करके एक प्रोडक्ट है गूगल का। सो एनडीटीवी यहां पे आकर के तो अगर एनडीटीवी या आपके पास कोई वेबसाइट है जहां पे ट्रैफिक आता हो, ट्रैफिक मतलब लोग आते हो, वेबसाइट है या ऐप है या यूट्यूब का चैनल है, और उस पर अगर बहुत सारे लोग आ रहे हो उस वेबसाइट पे, और आपको लग रहा है यार इतने लोग मेरे वेबसाइट पे आते हैं, तो देयर इज एन पोटेंशियल टू generate some revenue through advertisement. So if you feel कि let me go and talk to an advertiser and say कि okay, I have 1 lakh people who visit my website, would you be interested in advertising? So अगर आपको लगता है कि yes ऐसा करना चाहिए, तो either you can go and talk to an advertiser, और अगर नहीं तो आपको लगता है कि नहीं यार मेरे पास कोई एडवर्टाइजर तो नहीं है, कैसे पहुंचना है, कैसे बात करना है, मुझे आइडिया नहीं है, तो आप यहाँ जा सकते हो गूगल एडसेंस में। यहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट करो अपने वेबसाइट के नाम पे। ठीक है। फिर इस यहाँ एडसेंस से एक कोड आपको जनरेट होकर के मिलेगा, वो कोड आप अपने वेबसाइट पे डाल दो। ठीक है। तो एनडीटीवी ने क्या किया, गया गूगल एडसेंस में अपना अकाउंट क्रिएट किया, गूगल एडसेंस से कोड लिया और उस कोड को अपने वेबसाइट पे ऐड कर दिया है। ठीक है। अब इनके वेबसाइट पे ये कोड तो आ गया। तो एनडीटीवी अब क्या किया, सिंस ये गूगल एडसेंस गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो गूगल ने इसी एडसेंस को
सब जगह होगा, सब जगह होगा, बिडिंग हर जगह है, समझाता हूं मैं। तो एनडीटीवी क्या करेगा, गूगल एडसेंस में गया और इसने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर कर लिया, ठीक है। अब गूगल ने क्या किया, इस एडसेंस को गूगल ने लिंक कर दिया गूगल एड्स के साथ, ठीक है। तो अब कोई एडवर्टाइजर आएगा गूगल के पास, बोलेगा मुझे तुम्हारे पे एडवर्टाइज करना है, तो वो यूज करेगा गूगल एड्स। तो अभी इस केस में जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे समझते हैं कि क्या हो रहा होगा। यहाँ पे ऐड किसका दिख रहा है, एचपी का दिख रहा है, राइट। तो एचपी का ऐड दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, एनडीटीवी में। तो इसका बैकएंड कैसा होगा, एचपी यूज कर रहा है गूगल एड्स। गूगल एड्स को गूगल ने एडसेंस के साथ कनेक्ट कर रखा है, तो गूगल एड्स के थ्रू एडसेंस में गया, एडसेंस के थ्रू ये एड एनडीटीवी पे दिख रहा है। एचपी पैसा देगा, गूगल उसमें से कुछ परसेंटेज रखेगा और बाकी का पैसा एनडीटीवी को दे देगा। सो एचपी गेट्स टू एडवर्टाइज ऑन एनडीटीवी, एनडीटीवी गेट्स सम रेवेन्यू एंड बीच में गूगल आल्सो गेट्स सम परसेंटेज, ठीक है। बताता हूं जैनुद्दीन उस पे, बट अभी ये समझ में आया सबको। तो यहाँ पे एनडीटीवी के जगह, लेट्स से टुमारो इफ यू हैव अ वेबसाइट एंड यू क्रिएट अ वेबसाइट, so this could be your blog, अगर आपको एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू जनरेट करना है। हमारा रेवेन्यू मॉडल इज नॉट एडवर्टाइजमेंट, आवर रेवेन्यू मॉडल इज दिस थिंग, ट्रेनिंग। तो इसलिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं रन करते। बट इफ यू हैड अ ब्लॉग, मतलब ब्लॉग मतलब वेबसाइट जैसा, और अ यूट्यूब चैनल और अ मोबाइल ऐप, राइट, so you can generate revenue। आप क्या करोगे, एडसेंस में जाकर रजिस्टर करोगे, ठीक है। तो मोबाइल के लिए एड मॉब करके है, बट ठीक है, लॉजिक समझते रहते हैं। तो आप क्या करते हो, एडसेंस में जाकर रजिस्टर करते हो, देन द एडवर्टाइजर कैन आल्सो एडवर्टाइज ऑन योर वेबसाइट। बट आपको पैसा कब मिलेगा, व्हेन दिस एडवर्टाइजर डिसाइड्स टू एडवर्टाइज ऑन योर वेबसाइट। अगर इनके एड्स आपके दिख रहे होंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। अगर नहीं दिखाना कोई चाह रहा, आपके वेबसाइट पे कोई एडवर्टाइज नहीं करना चाह रहा, तो यू विल नॉट मेक मनी, ठीक है। So this is one of the legitimate ways that people make money by creating a blog or YouTube channel or a mobile app, but the amount of money that they will be able to generate will depend on the traffic, कितने लोग आते हैं, and the quality of traffic, because HP will be interested in advertising only on those places जहां पे उसको लगता है कि उसका टारगेट ऑडियंस है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके अंदर में टारगेटिंग मेथड्स हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे वापस समझते हैं। इस केस में जो एड्स अभी दिख रहे हैं, इसको हम लोग वापस समझते हैं कि इसमें क्या है। तो इसका मतलब एनडीटीवी क्या कर रहा होगा, एनडीटीवी क्या यूज कर रहा है, गूगल एडसेंस, एचपी यूजिंग गूगल एडवर्ड्स। पैसा कौन पे कर रहा है, पैसा कौन पे कर रहा है, एचपी पे कर रहा है, परफेक्ट। और उसमें से कौन कौन पैसा बना रहा है, गूगल भी पैसा बना रहा है और एनडीटीवी। गूगल विल कीप अ परसेंटेज एंड गिव द रिमेनिंग टू एनडीटीवी। ये हम लोग डिस्प्ले एड्स बोल रहे हैं, और ये डिस्प्ले एड्स का लॉजिक हर जगह सेम रहेगा, ठीक है। वेबसाइट पे दिख रहा है, ये वीडियो एड्स दिख रहा है, तो उसको हम लोग डिस्प्ले एड्स बोल रहे हैं। इसका फॉर्मेट कुड बी इमेज हो सकता है, इट कुड बी अ वीडियो, इट कुड बी व्हाटएवर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। तो एनडीटीवी ने अपना ये जगह गूगल एडसेंस को दे दिया। तो
एनडीटीवी पे एडवर्टाइज करने में सिर्फ एचपी इंटरेस्टेड होगा या बहुत सारे लोग होंगे? बहुत सारे लोग हो सकते हैं, राइट? तो इसमें यहाँ जो टारगेटिंग होता है ये बहुत तरीके का होता है, ये आगे हम लोग समझेंगे डिटेल में। बट अभी देखो, आप बहुत सारे वेबसाइट्स को विजिट करते हो, मैंने एचपी को विजिट किया है, ठीक है, तो उनके एड्स मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मैंने इनके वेबसाइट को विजिट किया है, इसीलिए मेरे को ऐड दिख रहा है। एक इस तरह का टारगेटिंग होता है जिसको बोलते हैं रीमार्केटिंग। तो मान लो आपने किसी 10 वेबसाइट को विजिट किया, वो 10 लोग आपको ऐड दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने 10 वेबसाइट्स को विजिट किया, वो 10 लोग मुझे ऐड दिखाना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे किसी एक का ही ऐड दिख सकता है, सही है। तो 10 में से किसका एक ऐड दिखना चाहिए जैनुद्दीन? एक ऐड किसका दिखना चाहिए 10 में से? Whichever I clicked previously. हाँ, किसी एक ही का ऐड दिख सकता है ना। अभी अगर मैंने 10 वेबसाइट विजिट किया, 10 के 10 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, बोल रहे कि गूगल को बोल रहे चलो ये बंदा जहां जाएगा मेरा ऐड दिखाओ, विच मीन्स 10 के 10 का ऐड दिखने के लिए एलिजिबल होगा यहाँ पे, राइट। बट एक समय पे तो किसी एक का ही दिख सकता है, Yes. राइट। तो हेमलता, ये सारा जो यहाँ पे दिख, नहीं एडसेंस की बात कर रहे हैं ना अभी हम लोग, तो गूगल एड्स में तो अगर 10 के 10 गूगल एड्स दिख रहे हैं तो 10 का ऐड तो नहीं दिख सकता, किसी एक का ही दिख सकता है। तो क्या हो गया, अगेन वापस इसमें क्या होगी, बिडिंग का ऑप्शन। देखो थोड़ी देर पहले मैंने सर्च पे बताया था आप लोग को, तो सेम बिडिंग यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि वो 10 के 10 एडवर्टाइजर गूगल को बोल रहे हैं कि हम लोग कितना पैसा पे करने के लिए रेडी है। जो सबसे ज्यादा पैसा पे करने के लिए रेडी होगा उसका इस समय ऐड दिखेगा। तो अभी ये लोड हुआ तो एक बिडिंग हुआ। अब इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं तो अब फिर से बिडिंग होगा, राइट। और अब इस बिडिंग में जो आगे होगा उसका ऐड दिखेगा। तो इसको रियल टाइम आरटीबी भी बोलते हैं, रियल टाइम बिडिंग, अभी के अभी, ठीक है। अब इसका ऐड दिख रहा है और नीचे देखें किसका ऐड दिख रहा है। अब यहाँ पे तीसरा ऐड आ गया, राइट। तो ये क्या है, ये जैसे जैसे इन्वेंट्री, तो इसमें फिक्स स्पॉट, जैसे न्यूज़पेपर होता है तो उसमें हम लोग फिक्स जगह पे करते हैं ना एडवर्टाइज। हाँ, तो जैसे न्यूज़पेपर में जब एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें तो जगह फिक्स हो गया कि न्यूज़पेपर आज का पब्लिश हो गया तो पब्लिश हो गया। बट इसमें सोचो कि जितनी बार ये पेज लोड होगा उतनी बार एडवर्टाइज करने का अपॉर्चुनिटी है ना, राइट। हाँ शागुफ्ता, पूछिए क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है कि मतलब जैसे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो मतलब अगर मैंने हाईएस्ट बिडिंग लगाई है और हाँ। अगर किसी ने रिफ्रेश कर दिया तो वो तो फिर चला जाएगा ना? नहीं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि चला ही जाएगा, डिपेंड करेगा कि बिडिंग का लेवल क्या है। ओके हाँ, ओके तो बेसिकली ये समझ लो कि जितनी बार पेज रिफ्रेश होगा उतनी बार एडवर्टाइजमेंट का अपॉर्चुनिटी है ना। पहले ये समझ में आता है। जैसे देखो, अगर टाइम्स ऑफ इंडिया है, आज का न्यूज़पेपर पब्लिश हो गया तो आज में तो वो ऐड नहीं चेंज हो सकता है, यस राइट। अब कल के लिए हो सकता है, राइट। बट अभी अगर ये पेज मैं रिफ्रेश करूं तो ऐड चेंज करने का अपॉर्चुनिटी है ना, हाँ राइट। तो ऑनलाइन में और ऑफलाइन में, या ऑनलाइन में और टेलीविजन में भी अभी 10 सेकंड का ऐड है, राइट। तो अगला 10 सेकंड में चेंज होगा, ये वाला नहीं चेंज होगा, राइट। तो अगला 10 सेकंड कुड बी एनीथिंग। तो धीरे धीरे टेलीविजन भी वैसे ही मोड पे आने वाला, यही बिडिंग मोड पे आ जाएगा अभी। अच्छा टीवी एड्स भी धीरे धीरे करके वैसे ही आने वाले हैं, आएगा सब बिडिंग सिस्टम पे। आजकल बिडिंग हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, एजेंट जैक्स है या ये सब, अभी देखो बास स्टॉक एक्सचेंज है, या बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे आप अल्कोहल के लिए बिडिंग कर रहे हो। बिडिंग मतलब प्राइस रियल टाइम पे चेंज हो रहा है, राइट। तो वो डिमांड एंड सप्लाई के साथ रिलेटेड है, बहुत जगह पे खाना हो जाएगा शायद आगे चल के। तो ये एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट है, आरटीबी बोल रहे हैं उसको, रियल टाइम बिडिंग, जो आज के डेट में सिर्फ डिस्प्ले के लिए नहीं, वो रियल टाइम बिडिंग गूगल सर्च पे है, फेसबुक पे है, everywhere it exists. It also exists in business, like I said, but in advertiser, तो definitely it exists.
लेकिन हम लोग को तो डिस्प्ले एड समझ में आया किसको बोल रहे हैं? डिस्प्ले एड्स किसको बोल रहे हैं? जहां पे एड्स सर्च इंजन पे नहीं हो रहे हैं, ये एड्स वेबसाइट पे हो रहे हैं। तो एड्स दिखने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। मैंने किसी वेबसाइट को विजिट किया है इसलिए मेरे को एड दिख रहा है। अभी ये देखें, ये एड मुझे क्यों दिख रहा है? वाई दिस एड? देखें, your visit to the advertisers websites you have visited, time of the day, this ad is, ये बोल रहा है कि आपने इस वेबसाइट को विजिट किया है इसलिए आपको इसका एड दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको क्यों ऐड दिख रहा है। तो इसके बहुत सारे टारगेटिंग है। तो जब हम लोग डिस्प्ले समझेंगे तो अलग अलग तरह का हो सकता है कि कोई बोल रहा होगा कि नहीं, जैसे ये है, ये ऐड मुझे क्यों दिख रहा है, तो शायद इसको मैं गया रहूंगा, इस वेबसाइट को मैंने विजिट किया रहेगा, राइट। अब जैसे ये है GoDaddy है, तो ये भी शायद मुझे इसीलिए दिख रहा है क्योंकि मैं इनके वेबसाइट को विजिट किया रहूंगा। बट कोई वेबसाइट हो जिसका ऐड मुझे नहीं दिख रहा है, तो शायद वो वेबसाइट बोल रहा होगा भाई NDDB पे जो भी लोग आएंगे मेरा ऐड दिखा दो। तो दैट इज ऑल्सो टारगेटिंग मेथड, राइट। कुछ तीसरा टारगेटिंग मेथड कुछ ऑल्सो भी कि भाई जहां जहां लेट्स से लॉकडाउन लिखा हो वर्ड जिस पेज पे, और अगर उस पेज पे गूगल का एड्स दिख सकता है तो मेरा ऐड दिखा दो, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिस्प्ले एड्स हम लोग गूगल एड्स में देखेंगे। अब इसके अलावा, अब जैसे गूगल ने एडसेंस के थ्रू अपना नेटवर्क बना रखा है, वैसे और भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना नेटवर्क बना रखा है। तो उसी तरीके से अभी NDTV क्या करता है, NDTV ने कुछ जगह गूगल को दे दिया, बोला भाई तू बेच, और कुछ जगह उसने दे दिया है इसको, ये एड्स दिख रहे हैं यहाँ पे, स्पॉन्सर्ड एड्स दिख रहे हैं, राइट, है ना। तो जैसे गूगल ने अपने पास नेटवर्क और वेबसाइट बना रखा है, वैसे ही और भी अलग अलग है। ये क्या दिख रहा है, तबूला। तो तबूला इज ऑल्सो अ प्लेटफॉर्म लाइक गूगल में। अगेन सेम लॉजिक है इसका भी, कि आपके पास एक वेबसाइट है, it is you, then you go to Taboola and you be a part of Taboola, then Taboola has an advertiser platform और एक advertiser। तो बेसिकली इस केस में क्या हो रहा है, दिस इज योर वेबसाइट। तो अभी जो NDTV देख रहे हैं तो NDTV मान लो, और इट कुड बी योर वेबसाइट, ठीक है। देन यू गो टू Taboola, देन फिर यहाँ पे कोई एडवर्टाइजर आ गया, लेट्स से वही अगर HP रहता है, HP नहीं, चलो यहाँ पे देखते हैं कि कौन है। तो ये किसका ऐड दिख रहा है यहाँ पे, मैगस्टर। ये किसका दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट एट योर फिंगर टिप्स। आई से डायरेक्ट का ऐड दिख रहा है। तो देन this is again जो देखो, ये जो एड्स यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी उसी लॉजिक से देखो जैसे गूगल का हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे ये ऐसे डायरेक्ट ऐड दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, NDTV पे। किसके थ्रू दिख रहा है, ये तबूला का फीड है ना। तो इसको भी हम लोग डिस्प्ले एड्स बोल रहे हैं। बट जैसे उस केस में क्या था, तबूला की जगह गूगल था, राइट। यहाँ पे जगह गूगल के साथ टाई अप, गूगल एडसेंस, और उसको एडवर्ड्स के साथ टाई अप किया। अभी तबूला ही है दोनों जगह, तो ऐसे से डायरेक्ट तबूला के इंटरफेस पे जाएगा।
यहाँ पे जाएगा, इसमें रजिस्टर करेगा, बोलेगा ओके, फिर वहां पे सेलेक्ट करेगा और बोलेगा कि चलो मेरा ऐड दिखाओ एनडीटीवी पे। तो तबूला के थ्रू आईसीआईसीआई डायरेक्ट एनडीटीवी पे ऐड दिखाएगा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट कुछ पैसा देगा, तबूला कुछ पैसा रखेगा अपने पास और बाकी का पैसा दे देगा एनडीटीवी को। सेम लॉजिक है जो गूगल का, जस्ट दैट नॉट नेसेसरली एवरी वेबसाइट will be a part of Google network. There could be websites who could be not a part of Google network. समझ में आ रहा है? तो इसको भी हम लोग डिस्प्ले एड्स बोल रहे हैं। तो एज एन एडवर्टाइजर मैं बोल रहा हूँ डिस्प्ले एड्स में मैं उन वेबसाइट्स पे जो गूगल के नेटवर्क में गूगल को यूज करता हूँ, जो गूगल के नेटवर्क में नहीं है आई कैन यूज डिफरेंट वेबसाइट्स, डिफरेंट ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स। तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, एक मिनट मीनाक्षी, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं इनको एड नेटवर्क भी बोलते हैं। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एड नेटवर्क्स। तो बेसिकली एड नेटवर्क क्या है? अ नेटवर्क थ्रू विच यू कैन रन योर एड्स ऑन इट्स नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स। अगर समझे तो क्या कर रहा है तबूला? तबूला का अपना वेबसाइट है क्या? नहीं, वो क्या बोल रहा है, एक नेटवर्क और वेबसाइट बना रहा है और आईसीआईसीआई के पास आ रहा है, बोल रहा है हमारे पास एक नेटवर्क और वेबसाइट है, यू कैन एडवर्टाइज ऑन देम, राइट? तो इसलिए उनको हम लोग एड नेटवर्क बोल रहे हैं। हाँ मीनाक्षी, अब पूछिए। सर अगर फॉर एग्जांपल मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट हूँ और मुझे ऐड करना है तबूला के थ्रू, तो तबूला पे जितने भी वेबसाइट्स हैं उनको मैं फिल्ट्रेशन कर सकती हूँ? क्योंकि बिल्कुल। तो ये टारगेटिंग मेथड्स हम लोग को गूगल एड्स अब देखेंगे तो उसमें भी मिलेगा। तबूला में उतना ज्यादा नहीं है, इसीलिए लोग तबूला नहीं यूज करते बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सब प्लेटफॉर्म में क्या है, आपके पास वेबसाइट सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। एंड इसीलिए इन सब में बड़े ब्रांड्स है वही सिर्फ पैसा डाल करके देखते हैं, बिकॉज छोटे ब्रांड्स इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे लिए बहुत ज्यादा मसाला नहीं है तबूला में, पैसा वेस्ट होने वाला है वेरी ऑनेस्टली। ओके, सो आई शुड से कि जो एजेंसीज मुझे बोल रहे हैं कि मैंने तबूला पे फिल्ट्रेशन लगाया है, तो आई शुड रीथिंक ऑन दैट। परफेक्ट, बिकॉज तबूला में फिल्ट्रेशन का ज्यादा ऑप्शन नहीं है। गॉट इट। मतलब जैसे यू कैन नॉट चूज अ वेबसाइट, जितना फिल्ट्रेशन का ऑप्शन आपको गूगल एड्स में मिलेगा ना, डिस्प्ले एड्स में, उसका बहुत कम। बेसिकली तबूला क्या बोलता है, मैं खुद से इंटेंट समझूंगा यूजर का, मेरा एल्गोरिदम है एआई बेस्ड और वो अपने हिसाब से रन करेगा। सो बेसिकली यू डोंट हैव अ चॉइस टू डिसाइड कि आपका एड इस पे दिखाना है या नहीं दिखाना है। ओके, तो तबूला के बहुत ड्रॉबैक्स हैं। एंड आपको अभी एजेंसीज क्यों करते हैं ऐसा, तो ये समझो कि ये नेक्सस है पैसा बनाने के लिए। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट का कोई एजेंसी होगा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि आपके केस में मान लो एजेंसी आया, अभी एजेंसी आपको बोल रहा है तबूला पे रन करो रिजल्ट आएगा, राइट? और गूगल एड्स पे रन करेगा, तो गूगल एड्स तो उनको कुछ भी कमीशन नहीं देता है। करेक्ट, राइट। गूगल उनको सिर्फ गाजर दे। मैंने गूगल का क्या होता है, साल भर में एजेंसी का कंपटीशन होता है, टॉप एजेंसी जो सबसे ज्यादा खर्च करा, बड़े एजेंसीज का डिफरेंट रहेगा, बट बाकी मिड साइज एजेंसीज का क्या रहेगा, हमारा बीच बीच में कंपटीशन रन करेगा, बोला सिंगापुर का पैकेज दे देंगे। बड़े एजेंसी को पैसा चाहिए, कमीशन, राइट? इंडिया टाइम्स के लिए वो जब प्रिंट सेल करते हैं तो उनको परसेंटेज कमीशन आता है, राइट? या कोई न्यूज चैनल के लिए मीडिया बेचते हैं तो गेट सम परसेंटेज एजेंसी, राइट? बट यहाँ पे गूगल तो कुछ नहीं देता है। तो ये तबूला उबूला क्या, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि चलो तुम मेरा बेचो, मैं तुमको परसेंटेज दूंगा। तो अगर आप एजेंसी होते तो आप किसको ज्यादा बेचना चाहोगे, गूगल का नेटवर्क या नेटवर्क इसको? तबूला को ही। तबूला को। तो इसीलिए बहुत सारे एजेंसीज जबरदस्ती इसको पुश करते रहेंगे, बिकॉज इसका फिल्टरिंग मेथड उतना तगड़ा नहीं है, उसके बैकएंड में उतना फिल्ट्रेशन नहीं है टारगेटिंग करने के लिए। ओके, और ज़मेंता भी सेम ही है सर तबूला जैसा? तो जैसे तबूला है उसी तरीके से और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो बाकी लोगों को समझ में आया? शायद मीनाक्षी को किसी ने प्रपोजल, इसलिए उसको कनेक्ट करने के लिए आसानी हुई, बट बाकी लोगों को समझ में आया ये कॉन्वर्सेशन? एवरीवन, राइट? सो डिस्प्ले एड्स क्यों डेंजरस, मतलब डिस्प्ले एड्स में पैसा मैं क्यों बोल रहा कि वेस्ट होगा, बिकॉज दीज आर पुश एड्स, दीज आर एज गुड एज टेलीविजन एड्स, एज गुड एज न्यूज़पेपर एड्स, दीज आर एज गुड एज। तो एक मेरा टेलीविजन एड कितना इफेक्टिव होगा डिपेंड क्या करेगा, किस समय पे किस ऑडियंस को कौन से चैनल पे दिखाता हूं, राइट? उस पे मेरा सक्सेस डिपेंड करेगा ना। क्यों? क्योंकि इंसान तो सीरियल देख रहा है, सीरियल के बीच में अगर अचानक से उसको कार का ऐड आ गया
कार खरीदना है कि नहीं खरीदना पता नहीं, राइट? तो कितना इफेक्टिवनेस होगा डिपेंड किस पे करेगा, कितना हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं किसको ऐड दिखा रहे हैं, राइट? तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पुश एड्स बोल रहे हैं। हाउएवर ये थोड़ा सा पुश एड्स थोड़ा रिफाइन होते जा रहा है डिस्प्ले एड्स। तो वो जब हम गूगल में देखेंगे तो उसमें थोड़ा अभी धीरे धीरे इंटरेस्ट के हिसाब से कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जिस बंदे ने जो बेसिकली हेमलता का क्वेश्चन जो था एक कि एसईओ में गूगल एड्स पे पेड एड पे नहीं क्लिक करते, बहुत सारे लोग पेड एड्स पे क्लिक नहीं करते और एसईओ में नीचे में क्लिक करते हैं या कहीं पे पेड ऐड नहीं दिख रहा है। सही है हेमलता, ये देख रहे हो यहाँ पे एड्स नहीं दिख रहे हैं ना? तो अगर हम लोग एसईओ में नहीं आ रहे हैं बट फिर भी अगर इसको ऐड दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। इसको ऐड दिखाना चाहेंगे हेमलता, अगर हम लोग फ्लैट बेच रहे होते हैं अंधेरी में तो? बाकी लोग यहाँ पे ऐड दिखाना चाहेंगे? थक गए सब? अगर हम लोग जैनुद्दीन अगर हम लोग फ्लैट बेच रहे हो तो क्यों नहीं दिखाना चाहेंगे इसको? मतलब बेसिकली वी वांट दिस पर्सन टू विजिट आवर वेबसाइट, राइट? थक गए यू सेड। अच्छा, थक गए उसके लिए ना बोला, ठीक। सो बेसिकली अगर किसी ने ये सर्च किया है तो वो मेरा प्रोडक्ट, मेरा टारगेट ऑडियंस है। अब मैं चाहूंगा कि ये मेरे वेबसाइट पे आए, चाहे वो एसईओ से आए या पेड एड से आए। तो अभी यहाँ पे ऐड नहीं दिख रहा है, तो गूगल एड्स ट्राई भी कर रहे हैं तो भी मेरा ऐड नहीं दिख रहा है। हाँ मीनाक्षी, परफेक्ट है, 2 BHK अगर मेरे पास है तभी बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ। तो बट अगर हमारे पास है, मैं दिस थिंग इज कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, खोज रहा है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो इसको लाने का तरीका या तो एसईओ है या तो पेड एड्स है, राइट? तो यहाँ पे एसईओ में अगर मैं रैंकिंग में नहीं आ रहा और मेरे पास यहाँ पे पेड एड्स गूगल नहीं दिखा रहा, वो गूगल डिसाइड करता है, बट फिर भी इसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास एक ऑप्शन फिर भी है कि ये जो डिस्प्ले एड्स है ना, उसी बंदे को मैं यहाँ पे अपना ऐड दिखा सकता हूँ। ये जब हम लोग ये देखेंगे तो बहुत बार क्या होगा, आपने उस वेबसाइट को विजिट नहीं किया होगा बट आप उसके बारे में रिसर्च कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको एड्स दिखने लगेंगे, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे एड्स दिखने लगेंगे। आपने सिर्फ गूगल पे सर्च किया रहेगा तो भी एड्स दिख सकते हैं। तो वो हम लोग समझेंगे व्हेन वी अंडरस्टैंड गूगल के डिस्प्ले एड्स के प्लेटफॉर्म, ठीक है? बट उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पुश एड्स, राइट? एंड देन उसी में हम लोग रन करते हैं रीमार्केटिंग, विच मीन्स पीपल हु विजिटेड आवर वेबसाइट, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये बंदा जहां जहां ऑनलाइन में जाए मेरे एड्स इसके पीछे लगने चाहिए, जहां जहां जाए हर जगह मेरा ऐड दिखे। तो उसके लिए जहां जहां गूगल के नेटवर्क पे जाएगा गूगल यूज करेंगे, जहां तबूला, तो मीनाक्षी तबूला किसके लिए यूज करो, रीमार्केटिंग के लिए, राइट? क्योंकि हर वेबसाइट गूगल के नेटवर्क में नहीं होगा, तो कुछ ऐसे भी वेबसाइट्स होंगे जो जैसे याहू है, याहू इज नॉट अ पार्ट ऑफ गूगल नेटवर्क, तो उसके लिए यू कैन यूज अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड एडरोल, तो उसके लिए एडरोल यूज कर सकते हो। एडरोल एक अलग एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है एंड याहू इज अ पार्ट ऑफ गूगल, एडरोल में है याहू। तो रीमार्केटिंग अगर करना चाहो तो एडरोल में कर लो, याहू पे, क्योंकि याहू इज नॉट अ पार्ट ऑफ गूगल। तो उसके लिए हम लोग अलग अलग एड नेटवर्क्स यूज करते हैं सो दैट हमारी रीच बढ़ जाए। कि अगर आप लोग 10 लोग हो बट 10 के 10 अलग अलग वेबसाइट पे जाते हो और कोई जरूरी नहीं कि सब वेबसाइट एक ही नेटवर्क का पार्ट हो, ठीक है? सो देन गूगल एड्स और कहां कहां रन कर सकते हैं, तो सिमिलरली गूगल एड्स हम लोग रन कर सकते हैं कि थ्रू यूट्यूब पे वी कैन शो वीडियो एड्स। इसका भी लॉजिक एग्जैक्टली डिस्प्ले जैसा है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे यूट्यूब गूगल का खुद का है, यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट के साथ पार्टनरशिप कर रहा था, बट यूट्यूब के अंदर में लोग चैनल बनाते हैं, तो चैनल ऑन अ यूट्यूब is as good as a website on world wide web, सही है ना? तो हम लोग YouTube को खुद में बोल सकते हैं ना, YouTube is a world wide web for video websites wherein every channel I'm calling is a website
एंड यूट्यूब इज अ वर्ल्ड वाइड वेब फॉर वीडियोज। बोल सकते हैं ऐसा? राइट बाकी लोग यस। तो देन सेम लॉजिक, जो यहाँ लॉजिक है वो सेम यहाँ है, एक्सेप्ट फॉर डिफरेंस क्या है, यहाँ पे इमेज एड्स दिख रहे हैं, राइट। कभी कभी वीडियो एड्स दिखते हैं, बट यहाँ पे वीडियो एड्स ही दिखेंगे। वो कौन से आते हैं? स्किप एड वाले ऑप्शन आते हैं, है ना। तो स्किप एड्स में जब आप स्किप कर देते हो तो उसमें एडवर्टाइजर का पैसा कटता है कि नहीं कटता है? तो उसमें क्या होता है, कम से कम मिनिमम 30 सेकेंड्स और फुल लेंथ, इन दोनों में जो कम होगा अगर वो हुआ रहेगा तो ही पैसा कटेगा। जो जैसे 5-6 सेकंड के बाद आप स्किप कर देते हो ऐड को तो उसका पैसा नहीं कटता है एडवर्टाइजर का। कम से कम 30 सेकंड आपको देखना होगा, या तो अगर 20 सेकंड का ऐड है तो पूरा लेंथ, तभी एडवर्टाइजर का पैसा कटता है, नहीं तो नहीं कटता है। ठीक है, तो वैसे एड्स वहां पे रन कर सकते हैं। फिर वहां पे बहुत बार 6 सेकंड्स के ऐड आते हैं, 6 सेकंड के, उसको बम्पर एड्स बोलते हैं। वो ऐड हम लोग रन कर सकते हैं। या बहुत बार आते हैं 15 सेकंड्स के नॉन स्किपेबल एड्स, तो ये एड्स भी रन कर सकते हैं। बढ़िया, हम लोग यूट्यूब पे रन कर सकते हैं। इसकी टारगेटिंग भी इसी के सिमिलर होगी। तो जब हम लोग ये समझेंगे तो व्हेन वी लर्न गूगल एड्स वी विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट। ठीक है, एंड देन सिमिलरली गूगल एड्स के थ्रू we can also advertise on Play Store. प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जब आप कुछ सर्च करते हो तो वहां पे भी हम लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं गूगल के प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो वेबसाइट हम लोग को एक लेवल के थोड़ा सा मैंने आप लोग को आइडिया दिया कंटेंट का इसका। फिर हम लोग जब मार्केटिंग, तो अभी यहाँ तक हम लोग रेडी कर रहे थे सब चीज। अब यूजर को लाने के लिए वी आर यूजिंग मल्टीपल चैनल्स, एसईओ से लेके आ रहे हैं, या गूगल एड से लेके आ रहे हैं, या डिस्प्ले एड से लेकर के आ रहे हैं, या यूट्यूब से लेके आ रहे हैं, राइट। इन सबको कहाँ पे लेके आ रहे हैं? अपने वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं, राइट। तो उसी तरीके से और कहाँ से हम लोग लेकर के आ सकते हैं? सोशल मीडिया से लेके आ सकते हैं, राइट। तो सोशल मीडिया पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट तो करते हैं, बट इसको कल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कल शुरू का हाफ एन आवर ये पार्ट करते हैं, फिर देन वी विल स्टार्ट विद द वेबसाइट का क्रिएशन। ठीक है, आई थिंक नॉर्मली एट स्ट्रेच थोड़ा सा ये अभी आप लोग के लिए 2 घंटा you'll have to get used to, because but then there would be some days that we might stretch, and there would be some days that we on a mutual consensus we will have 3-4 hours stretch session on weekends, because आप लोग शाम में आप आते हो तो हम लोग वीकेंड्स में अगर सबके पास रहेगा तो सैटरडे या संडे, तो ऐसा करके सो दैट कि हमारा ये कंटेंट है बहुत सारा, तो उसको हम लोग कैसे कैसे स्क्वीज कर पाएंगे। we'll have to learn all of it। तो अभी तक जितना बताया उसमें समझ में आया सबको? ये हम लोग सीखने वाले हैं और ये हम लोग करके सीखेंगे। मतलब आपको मैं बताऊंगा, फिर आप लोग लाइव कैंपेन्स क्रिएट करोगे एंड देन वैसे ही करेंगे। तो सब चीज जो हम लोग क्लासरूम में जैसे ही कहते हैं एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे इंटरनेट का एक स्पीड का दिक्कत होता है, बट ठीक है। चलो, आई थिंक वो एक बार लॉकडाउन भी खत्म हुआ तो यू कैन ऑलवेज अपग्रेड ऑल्सो, वन। दूसरा, ये सारे सेशंस ऑनलाइन हमारे, ये लिप्स इंडिया ऑनलाइन में ये रहेंगे। तो आप लोग यहाँ पे जा करके अकाउंट तो क्रिएट करके रख सकते हो अपना लिप्स इंडिया ऑनलाइन में। ठीक है, तो इसमें हमारा बहुत सारा कंटेंट है, जो अभी आप लोग अकाउंट क्रिएट कर लें, देन सब्सिक्वेंटली विल गिव यू कंटेंट का एक्सेस। तो आप उसको हमेशा रेफर करते रह सकते हैं, और इसी में हमारे रिकॉर्डेड सेशंस भी हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है।